दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज हम आए हैं मौजपुर में और मौजपुर में खास मीटिंग का आयोजन किया गया है। क्यों किया गया है, आइए जानते हैं मोहम्मद फरीद जी से। मोहम्मद फरीद जी, आज जो आपने ये हलवाई बिरादरी की मीटिंग का आयोजन किया था, क्या मकसद था इसका? दिल्ली मुस्लिम हलवाई बिरादरी, वैसे तो हमारी बिरादरी ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड पाई जाती है और ये बेहतरीन काम के साथ साथ आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा भी रखती है। आज वही जज्बा हम सबको यहाँ पर इकट्ठा करने पर कोशिश हुई है। उसी जज्बे को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी कम्युनिटी मजबूत हो, संगठित हो, शिक्षित हो और आपस में एक दूसरे के दर्द को समझे। और अच्छा, मैं आपकी बात काट के एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी मीटिंग मैंने अपनी आंखों से ही देखी है। यहाँ पर आपकी जो बिरादर है, हलवाई बिरादर, उसमें तमाम लोग मिठाई का ही काम नहीं करते, इसमें डॉक्टर भी हैं, सीए भी हैं, रेलवे में भी हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ माशाल्लाह तालीम का जो सिस्टम है वो शुरू से ही रहा। जैसे कि एक भाई ने बताया कि उन्होंने मेहनत कर किसी भी तरीके से मेहनत करके अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज वो रेलवे में ऑफिसर हैं। भाई इकरार साहब जो गोल मार्केट से तशरीफ लाए, डॉक्टर इरफान साहब हैं, बेशुमार डॉक्टर और एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं। हम अपनी बिरादरी को संगठित करना चाहते हैं ताकि वो एक दूसरे के जज्बे को समझे और एक दूसरे के काम आने वाले बने। इसी को लेकर आज हमने एक कमेटी का भी मुख्तसर सी जो एक कमेटी बनाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह एक कमेटी हम आगे बनाएंगे। आगे रेगुलर हमारी ये मीटिंगें जारी रहेंगी और इसमें हम एक दिल्ली स्टेट की बेहतरीन कमेटी बनाएंगे ताकि जो सरकार की तरफ से भी फ़ायदे आते हैं, कभी बच्चों की तालीम बीच में रुक जाती है तो उस तालीम के सिलसिले को जारी रखा जाए और आपस में कम्युनिटी इसी तरीके से मजबूत हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तन्नू जी, आप तो एक मशहूर हलवाई हैं। हलवाई तो कह सकता हूँ ना आपको मैं? बिल्कुल कह सकते हो भाई, क्योंकि नूर इलाही में आपकी एक मशहूर दुकान है, मैंने भी काफ़ी मिठाइयाँ खाई हैं आपकी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में? देखो भाइयों, मीटिंग जो रखी है ये हमने इसलिए रखी है कि हम आपस में इत्तेफाक और जोड़ रखें। अच्छा जी। और दूसरी बात ये है कि मतलब हम जो ना जिस काम के लिए मतलब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि भाई इस बिरादरी का नाम तो है माशाल्लाह, जैसे हमारे फरीद भाई ने भी बताया, ऐसी कोई जगह नहीं है जिसकी जगह ये नहीं मिलते। आप लोगों के बिना तो हर काम अधूरा है। हाँ। क्योंकि कोई खुशी होती है, सबसे पहले आदमी कहाँ भागता है? हलवाई के यहाँ। कोई गुलाब जामुन लाता है तो कोई लड्डू लाता है। जी आगे बताएं। अब अफसोस इस बात का है कि जो हमारे बच्चे, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो, अब हमारे बच्चे इस बात को कहते हुए डरते हैं कि भाई हलवाई। अब अगर किसी से कहें कि भाई तुम्हारी बिरादरी क्या है तो उन्होंने कहा जी हलवाई। अब वो दूसरा ये सवाल पूछा जाता हमसे कि भाई हलवाई कौन होता है? हलवाई तो एक पेशा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बिरादर को आगे लेकर जाना चाहते हैं? बिल्कुल लेके जाना चाहते हैं और इसकी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह जो हमसे मुमकिन काम होगा वो हम जरूर करेंगे। अच्छा, आपने पूरी बिरादर के सामने भी एक बात की थी कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, वो किस लिए कहा था आपने? भाई बिरादरी के लिए ऐसा है, जो हमारी बिरादरी की गरीब बच्ची है और जो गरीब बच्चे हैं या जो गरीब परिवार हैं, वो ऐसे परिवार हैं कि जिनके पास इतने पैसे का नहीं है इंतज़ाम कि वो मतलब शादी के मैरिज होम या समुदाय भवन इस तरह मतलब वो इंतज़ाम कर ले या टेंट का इंतज़ाम कर ले। तो हमारी बिरादरी ने ये मशवरा करा कि भाई हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से कोई भी, पहले तो वही हमारी बिरादरी है और उसके अलावा इंसानियत के नाते कोई भी आकर इसके अंदर अपना प्रोग्राम कर सकता है फी सबीलिल्लाह। उसके अंदर उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तन्नू जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, क्योंकि रिपोर्टर हूँ, जी, ये मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप जो ये बोल रहे हैं कि हम अपनी बिरादर के लिए करना चाहते हैं या तमाम मुस्लिम के लिए करना चाहते हैं? नहीं, मैंने आपने गौर नहीं करा। मैंने ये कहा आपसे कि भाई हम अपनी बिरादरी के लिए तो करना चाह रहे हैं कि भाई ये बिरादरी का बनेगा, मगर इसके लिए कोई भी जरूरतमंद आ सकता है और वो कर सकता है, उससे भी इंशाल्लाह कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मगर ये काम कब होगा? जब हम इस काम को कर लेंगे तब उसके बाद होगा ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप अपना तारुफ दें पहले। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं बिरादरी के लिए खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया हूँ और इंशाल्लाह हम सब मिलकर के अपनी बिरादरी को। अच्छा, आप हैं कहाँ से? मैं बेसिकली तुगलकाबाद से हूँ और वहीं पर अपने मेरा रिहायशी है और मैं पीछे से इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली के तमाम क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हैं और तमाम जिम्मेदार लोग हैं। अब हम बात करेंगे एक डॉक्टर साहब से जो तुर्कमान गेट से हैं और मैं भी तुर्कमान गेट से हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जी डॉक्टर साहब, पहले अपना तारुफ दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद राशिद है। जी, आज जो आपकी बिरादर की मीटिंग थी, हलवाई बिरादरी की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी बिरादरी जो है एक हो जाए और अपनी उसकी बिरादरी की तरक्की के लिए काम किया जाए। और जैसे अभी बहुत सारे पॉइंट के ऊपर अभी डिस्कशन हुआ है, गरीब बच्चों के लिए, गरीब औरतों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, वो उन सारे कामों को किया जाए।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में? बस यही कहना चाहेंगे कि आज ये जो मीटिंग हुई है इसमें जो जितनी भी तरक्की हो सके उतना अच्छा है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इस मीटिंग में। जी आप पहले अपना तारुफ दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद आलम है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं दिल्ली मुस्ताबाद से हूँ और पीछे से जिला अच्छा, हाजी यूनुस की विधानसभा से हैं आप? जी जी जी, और मैं पीछे से जिला बिजनौर कस्बा हल्दौर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान हल्दौर है और मैं भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और इस टाइम मैं राष्ट्रीय सेवा संकल्प RSS का माइनॉरिटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जल्दी ही आप लोगों की दुआओं से सरकार में भी कुछ मिलेगा इंशाल्लाह अगले महीने तक। बाकी मेरे जो राजनीतिक गुरु है माननीय राजनाथ सिंह जी और मुख्तार अब्बास नकवी जी मेरे बड़े भाई है, मनोज तिवारी जी। तो आप हलवाई बिरादरी के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरी बिरादरी का मुझसे कोई भी सहयोग हो या सरकार से, केंद्र सरकार से, तो वो मैं अपनी बिरादरी को दिलवाने के लिए तैयार हूं। जैसे कि अभी इन्होंने बात कही कि हम एक NGO बना रहे हैं, उस NGO के माध्यम से तो NGO को जो पैसा मिलता है वो मिलता है MP कोटे से। तो वो पैसा अगर मतलब जो भी हमारी बिरादरी के लिए सांसद कोटे से दिलवाने का मामला है वो मैं दिलवाऊंगा, चाहे मंत्री कोटे हो। पहले मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी जी, अब इस टाइम जो अल्पसंख्यक की सर मैं आपसे मिनिस्टर है। बहुत छोटा हूँ, माफी चाहता हूँ, राजनीतिक बातें ना करें क्योंकि मैं सारी खबरें राजनीतिक और समाजी की दिखाता हूँ। आज मैं हलवाई बिरादरी की मीटिंग में आया हूँ। तो मैं बिरादरी के पर्पज से बात कर रहा हूँ कि हमारी जो बिरादरी है ये सबसे पिछड़ी बिरादरी है और वजह क्या है कि हम शुरू से ही मजदूरी में और बेलदारी। आप तो पिछड़ा समझते हैं लेकिन आपके बिना तो सारे काम अधूरे हैं। मगर वजह क्या है ना कि हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी, अब हम लग रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तालीम देने की। मान लो मैं हूँ, मेरे खुद के बेटे हैं 3, मैं पढ़ा रहा हूँ, बेटियां हैं उनको पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारी बिरादरी के लोग, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि सबने कहा, मैं भी यही कहना चाहूंगा। तो आप चाहते हैं बिरादर का नाम रोशन हो? हाँ, बिरादरी हमारी आगे जाए। जब मैंने पहली बार माननीय राजनाथ जी से कहा जी मैं हलवाई बिरादरी का वो हूँ, अपनी बिरादरी हलवाई बिरादरी से मेरा समाज जो है हलवाई है, तो वो बोलने लगे हलवाई तो एक मतलब काम करने वाला का होता मैं नहीं, हमारा जो है खानदानी पैसा है और हमें परवरिश में पैदाइशी मतलब ये नाम है हमारा। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग तो आपका कहने का मतलब ये है हलवाई बिरादरी के लोग बड़े बड़े पोस्ट पे भी हैं, जी जी जी, राजनीति में भी हैं। आपसे जुड़ता हूँ, आपका नाम क्या है? आपका डॉक्टर अनीस अहमद नाम है मेरा। अच्छा डॉक्टर साहब कहाँ से हैं आप? जी मैं रोहिणी से बिलोंग करता हूँ। रोहिणी से? जी रोहिणी दिल्ली से। जी जी ये यहाँ आज मीटिंग हुई थी हलवाई बिरादरी की, तो ये अभी इकट्ठा हो रहे हैं सब। एक लक़ब है कोई भी जो भी देंगे कि एक हलवाई बिरादरी का नाम क्या है, और हम यहाँ सब जो है एक इकट्ठा हुए हैं एक मीटिंग के लिए और इंशाल्लाह और बात करेंगे हमारे बारे में। बिरादर तो हलवाई है लेकिन तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर है। जी आप अपना तारुफ दें। जी मेरा नाम इकरार अहमद है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हूँ मैं। मेरा मेन पर्पस यही है कि जो हलवाई बिरादरी है हमारी, ये किसी तरीके से हलवाई बिरादरी लक़ब से जो है ना पीछे छूट जाए। और इनका जैसे ही कुरैशी कसाई ने कुरैशी लगा लिया और उन्होंने कुछ लगा लिया, ऐसे ही हम अपनी बिरादरी को एक लक़ब देना चाहते हैं, एक मकाम पर लेकर जाना चाहते हैं आप। तो ये क्योंकि लोग तो यही समझते हैं हलवाई का काम सिर्फ रसगुल्ला बनाना है, लड्डू बनाना है, बर्फी बनाना है। आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं राजनीतिक खबरें दिखाता हूं लेकिन मैं आपकी बातों से काफी इंप्रेस हो रहा हूं आप लोगों की। आप अपना तारुफ दें। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे से, और मैं नोएडा में रहता हूँ 30 साल से। और ये हलवाई बिरादरी की कम्युनिटी में मैं भी हलवाई हूँ और सभी बिरादरी आगे हैं। तो आप चाहते हैं आपकी बिरादर ऊपर जाए? ऊपर जाए, इसकी पहचान ही नहीं है, इसकी पहचान बने, एजुकेशन में आए, सोसाइटी बने, सोसाइटी बनने से वेलफेयर हो हलवाई सोसाइटी का। तो आप अकाउंटेंट हैं और सारी चीज समझते होंगे? समझते हैं तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हलवाई बिरादरी पढ़े, आगे आए, अपनी पहचान बनाए। पहचान बनेगी तो आगे बढ़ेगा तो हलवाई बिरादरी की पहचान बनेगी। उसकी वजह ही यही है कि पढ़े लिखे न होने की वजह से वो वहीं की वहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है जी, और मैं दिल्ली से किजड़ीपुर का रहने वाला हूँ। और मैं भी चाहता हूँ बिरादरी हमारी आगे बढ़े। इंशाल्लाह अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हमारी बिरादरी बहुत आगे जाएगी। अच्छा आप जैसे जिम्मेदार लोग भी हैं हलवाई बिरादर में, आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से ही बता दिया है, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं हलवाई सिर्फ लड्डू बनाता है और गुलाब जामुन बनाते हैं। बेशक यही सबसे अच्छी पूरी बात है, क्योंकि हम लोग इतना एजुकेटेड नहीं है। अगर हम एजुकेशन के साथ साथ हमारी बिरादरी आगे बढ़ जाए तो बहुत बेहतर होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।